21 तारीख को मतदान होना है, अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिवक्ताओं के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे अधिवक्ता साथी ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जिसकी छवि साफ हो, जो किसी तरीके से कहीं पर भी ऐसा न हो कि आप लोगों के साथ खड़ा न हो पाए। और मेरा ये आश्वासन है अपने अधिवक्ताओं के लिए कि अगर यदि मुझको वो चुन कर भेजते हैं तो मैं उनके साथ हमेशा हमेशा पैर से पैर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। चाहे जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा इस समय जो है दीवानी परिसर में मौजूद हूं और यहां पर जो है अलीगढ़ बार स्टेशन का चुनाव चल रहा है। सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है और यहां पर जो है घमासान मचा हुआ है महासचिव पद के लिए। मेरे साथ इस समय बने हुए खास मुलाकात होने जा रही है राजेंद्र कुमार शर्मा, वो महासचिव पद के प्रत्याशी। आइए उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जाते हैं। राजेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का सच की टीम के साथ। जी आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं, किन बिंदुओं पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं वो सब साथियों के साथ लड़ रहे हैं। हमारे साथ सभी साथी हैं, सभी हमारे एडवोकेट्स हैं और हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो हमें काम करने हैं, जो अच्छे काम करने हैं, उनमें से फर्स्ट काम हम जो करेंगे वो ये करेंगे, जितने हमारे फ्रेश साथी हैं उन सब साथियों के लिए जिन सीट नहीं है उनका पहले सीट का अरेंजमेंट कराएंगे, जिससे कि वो सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें, क्योंकि बिना सीट के उनको बहुत परेशानी होती है कार्य करने में। इसलिए सबसे सर्वप्रथम उनको सीट का इंतजाम कराना है। शर्मा जी, अधिवक्ताओं की समस्या कौन सी, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे यहाँ अभी तक बने हुए हैं? पिछले लंबे समय से यह चुनाव होता चला आ रहा है, आप भी यहाँ कम से कम 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कौन कौन सी समस्या है जो अभी तक उत्पन्न भी है और जो जीत कर आए हैं उन्होंने उसको पूरा नहीं किया? आप कोई नई समस्या क्या, किसका समाधान करेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो पुरानी सबसे बड़ी समस्या है वो है साइकिल स्टैंड की। साइकिल स्टैंड पर अधिवक्ताओं की बहुत गाड़ियां चोरी भी हो चुकी हैं, बहुत चोरी हुई हैं और टूटती भी हैं, फूटती भी हैं। हम साइकिल स्टैंड के लिए जिलाधिकारी से और अपने डिस्ट्रिक्ट जज से बात करके कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कराएंगे जिससे अधिवक्ताओं की गाड़ियां सुरक्षित रहें और चोरी ना हो। सभी प्रत्याशी बार बार यही कह रहे हैं कि हम ये समस्याओं का समाधान करेंगे अधिवक्ताओं की। सारे प्रत्याशी को एक ही मुद्दा है, लेकिन यहाँ पिछले कई वर्षों से एक कॉमन रूम की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि महिला अधिवक्ताओं की यहाँ पर जो है ये आबादी बढ़ रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, रजिस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो उनका ये कह रहा है महिला अधिवक्ताओं का कि हमारे लिए कॉमन रूम किसी ने नहीं बनाया। सभी प्रत्याशी बार बार चुनाव में आते हैं, किसी की नहीं, क्योंकि हम भी अपना जो लंच लाते हैं वो एक रूम में करना चाहते हैं। सभी बहन बेटियों के साथ जो भी अधिवक्ता है वो बैठना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए हम यह प्रयास करेंगे कि जितनी गर्ल्स हैं उन सारी गर्ल्स के लिए एक कॉमन रूम की व्यवस्था कराना, जिसमें कि वो दोपहर को अपना लंच भी कर सकें, बैठ भी सकें और फ्रेश भी हो सकें। शर्मा जी, यहाँ एक समस्या और उत्पन्न है, पिछले कई चुनावों से देखी जा रही है कि सभी जितने भी प्रत्याशी है वो कहते हैं कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिवक्ता की किसी भी अचानक तबीयत खराब हो सकती है, उसका अभी तक किसी ने, जबकि बताते हैं बार के पास बहुत पैसा है, तो वो जो एम्बुलेंस वाली बात है, क्या आप चुनाव जीतते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं अधिकारियों से मिलकर और जिलाधिकारी से मिलकर, अपने डिस्ट्रिक्ट जज से मिलकर कोई एक ऐसी व्यवस्था जरूर कराऊंगा जिससे कभी भी कोई अधिवक्ता का बीमार होता है तो उस वक्त पहुंचाया जा सके। अच्छा शर्मा जी, अभी ये देखने को मिला है कि हाई कोर्ट ने यहाँ 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं चुनाव देखकर, तो ये क्या कारण है? उसका कारण ये है कि चुनाव सही ढंग से हो जाए, कहीं किसी प्रकार की खामियां न रहें चुनाव में और किसी तरह की गलतियां न हो, इसलिए पर्यवेक्षक को भेजा गया है। अच्छा शर्मा जी, आपका चुनाव हो रहा है, ये महंगा क्यों होता जा रहा है दिन पे दिन? देखिए, चुनाव तो कोई भी हो उसमें खर्च तो होता ही है, आने जाने में खर्च होता है, सब लोगों को मिलने जुलने में खर्च होता है, हम सबसे घर घर मिलने जाते हैं तो वहाँ पर भी खर्च होता है। तो ये चुनाव तो चुनाव है, थोड़ा बहुत खर्च तो करना ही पड़ता है। शर्मा जी, आप जो है कैंपिंग किए हुए हैं, जगह जगह आप वोट मांग रहे हैं, सभी अधिवक्ताओं को आपको प्यार मिल रहा है, तो किस तरीके से वो आश्वासन दे रहे हैं आपके पक्ष में? देखिए, मुझे लगभग 20 वर्ष दीवानी न्यायालय में कार्य करते हुए हो गए। मैं यहाँ पर 20 वर्ष से वकालत कर रहा हूँ लगभग, पर मेरा अभी तक किसी भी अधिवक्ता से कभी भी किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। मैं सभी अधिवक्ताओं की जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनका सम्मान करता हूं, अपने साथियों का भी सम्मान करता हूं, अपनी महिला अधिवक्ताओं का भी सम्मान करता हूं। पूरी दीवानी में, पूरी कचहरी में, कलेक्ट्रेट में मेरा किसी भी अधिवक्ता से कोई कभी भी किसी तरह की लड़ाई झगड़ा आज तक नहीं हुआ। और दूसरी बात है, जितने भी सारे अधिवक्ता हैं
किसी भी कौम के हों, सारे अवैधता हैं, सारे साथियों का मुझको सम्मान मिल रहा है, सारे साथियों का मुझको प्यार मिल रहा है और उनका यह आश्वासन है कि इस बार वो मुझको अवश्य जिताएंगे। शर्मा जी, कितने अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन है जो मतदान करने जा रहे हैं? लगभग 2356 अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन है जो मतदान करेंगे। तो यूं जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, सरगर्मियां तेज थी, चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, मुकाबला किससे होने जा रहा है आपका? मुकाबला देखिए अब क्या होता है इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल फिर भी हम अपने साथियों के साथ यही है कि सारे साथियों को हमें प्यार मिल रहा है और हम चुनाव जीतेंगे। 21 तारीख को मतदान होना है, अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिवक्ताओं के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे अधिवक्ता साथी ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जिसकी छवि साफ हो, जो किसी तरीके से कहीं पर भी ऐसा न हो कि आप लोगों के साथ खड़ा न हो पाए। और मेरा ये आश्वासन है अपने अधिवक्ताओं के लिए कि अगर यदि मुझको वो चुन कर भेजते हैं तो मैं उनके साथ हमेशा हमेशा पैर से पैर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। चाहे जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। मेरे साथ इस समय अलीगढ़ बार एसोसिएशन का चुनाव सरगर्मी पर तेज है, अंतिम पड़ाव में ये चुनाव पहुंच चुका है। मैं दीवानी परिसर में मौजूद हूं। सरगर्मियां तेज हो गई थी और जो अधिवक्ता हैं वो अपना चुनाव कैंडिडेट चुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पिटारा किस तारीख को मतदान होगा। 23 में ये पिटारा खुलेगा चुनाव का। किसके पक्ष में माला पहनाई जाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन आइए जाने, सीनियर अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद है इस समय, रमेश चंद जी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है। रमेश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप चुनाव हो रहा है आपके कैंपस के अंदर और ये चुनाव प्रतिवर्ष होता है। किस तरीके से चुनाव हो रहा है? वेरी मैनी थैंक्स फॉर मीडियाज। ये इंटेलेक्चुअलों का चुनाव है, वकीलों का चुनाव है, प्रतिवर्ष होता है और ये प्रधानी का चुनाव नहीं है और ना ही दूसरे चुनाव में जातवाद और धर्मवाद का चुनाव होता है। यहाँ कोई धर्मवाद जातिवाद नहीं है, वर्गवाद नहीं है। यहाँ सिर्फ काले कोट का यही जात है, यही धर्म है। जब किसी वकील पे कहीं कोई आपदा आती है तो हमारा संगठन उस आपदा के लिए, हमारा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट और पूरी कैबिनेट और एक मन से सारे जिला कमेटी एक हो जाती है। चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे वो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट का मामला हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मामला हो या अन्य मामले हों। अब हमारे सामने कई प्रत्याशी खड़े हैं और खासकर जनरल सेक्रेटरी में 6 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और इन 6 प्रत्याशियों में मैं अपने विवेक से, अपने अंतर्याम से, अंतर कलह से, अंतर कंठ से, आत्माओं से, दिमाग से, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से सबसे बेस्ट जॉइंट से लेकर के, महामंत्री से लेकर के और प्रेसिडेंट तक अगर कोई सबसे बेस्ट प्रत्याशी है तो सिर्फ राजेंद्र कुमार शर्मा, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र कुमार शर्मा। और ये विगत में सीनियर कनिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया, जुझारू, कर्मठ और किसी भी काले कोट वाले यानी वकील को कहीं भी परेशानी दिन में हो या रात में हो, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, उनकी दुश्वारियों में भागीदार बनते। और चाहे वो प्रशासन का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे वो अन्य मामला हो, जुझारूपन से अपनी इतनी जड़ती जुझारूपन से इतनी भूमिका अच्छी निभाई है। आज वो किसी एक जात के, एक धर्म के लोकप्रिय नेता नहीं है। 2500 यहाँ अधिवक्ता हैं, सभी जात धर्म के नेता उनके साथ हैं, अंतःकरण में बसे हुए हैं और भारी बहुमत से 21 तारीख को वोट होगा, 22 तारीख को चुनाव घोषित होंगे। भारी बहुमत से राजेंद्र कुमार शर्मा काफी लीड देंगे और विजयी होंगे। अरे शर्मा जी, आपने जो है कि कौन सा ऐसा पैमाना था जिससे आपने ये आकलन कर लिया कि राजेंद्र शर्मा एक अच्छी छवि के व्यक्ति हैं? अधिवक्ता तो और भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपने किस पैमाने से इसका आकलन किया है? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है अपना। नंबर 1, सबसे पहले
किसी से अगर आप अपनी समस्याओं को लेके जाएंगे या अपने किसी वकील का पक्ष लेने जाएंगे तो सबसे पहले इम्प्रेशन पड़ता है बॉडी का, बॉडी लैंग्वेज का असर पड़ता है। सामने वाला देखता है कि मेरे सामने बैठा हुआ आदमी का व्यक्तित्व क्या है, सबसे पहले पर्सनैलिटी का, दूसरा आर्गुमेंट का, वे ऑफ टॉकिंग का, और तीसरा व्यवहार कुशलता का। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, कोई कैसा भी चुनाव हो, मृदुभाषी, व्यवहार कुशलता, कंडी स्ट्रक्चर्स और पर्सनैलिटी, इसका व्यवहार पड़ता है, और इंटेलिजेंसी का। भाई हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन फिर भी श्रेणी तो है हम में, हमसे कोई ज़्यादा होशियार है, उनसे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनसे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजेंद्र शर्मा बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और हमसे ज़्यादा उनका व्यक्तित्व बड़ा है, हमसे ज़्यादा मिलनसार हैं, हमसे ज़्यादा मृदुभाषी हैं, और हमारी बिरादरी पर आया संकट इंडिविजुअल हो या सामूहिक हो, वो सब में भागीदार बनते हैं। धन्यवाद। अक्षय कुमार निराला एडवोकेट। चुनाव चल रहा है, सरगर्मियां तेज थी, अब अंतिम पड़ाव में चुनाव हो चुका है। 21 तारीख को मतदान होगा, 22 को पिटारा खुलेगा, किसके सिर ताज बजेगा, इस पर हो रही है चर्चा। तो किस तरीके के प्रत्याशी को चयन करने जा रहे हैं आप? हम एक मतलब पढ़े लिखे, अच्छे और हर वर्ग के साथ शामिल होने वाले, हम उनके साथ हैं। वो जो है हमारे बीच है, हम राजेंद्र शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हर किसी के साथ आधी रात खड़े होते हैं। वो पहले कनिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे हैं, हमने उनको लड़ाया और औरों को भी लड़ाया, मगर हमें राजेंद्र शर्मा सबसे जुझारू, ईमानदार, कर्मठ, और रात में दिन में कभी भी किसी भी बार का मतलब हमारे लॉयर होते हैं जो नए हैं या पुराने हैं, उनके साथ घटना होती है तो आधी रात खड़े होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ बार में साइकिल स्टैंड का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। साइकिलें चोरी, जब बाइक चोरी हो जाती हैं उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। उन्होंने सबको मतलब साइकिल की उसकी सब दिलाई, बहुत भाग दौड़ करी उन्होंने, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसलिए राजेंद्र शर्मा ही जीतेंगे और कोई नहीं है। राजेंद्र शर्मा जीतेंगे, मैं बता दूं। बहुत मेरा नाम रमन भारती है। कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, मैं दिल से कह रहा हूँ कि बिल्कुल जीतेंगे। मेरा नाम तौफीक है। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन है? जी है। अच्छा, किस पक्ष में जा रहा है चुनाव, कैसे जा रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव यहाँ के जो लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, वो सही आदमी को चुनते हैं जो काबिल हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो। कल कोई अधिकारी के पास में जाए तो अच्छी पर्सनालिटी हो, काबिल हो और टॉकिंग ऑफ वे अच्छा हो, योग्य हो, जिससे कि पता चले कि हमारे बार का अध्यक्ष है और सेक्रेटरी है। और उस हिसाब से हमने राजेंद्र शर्मा जी को महासचिव के पद पर चुना है, तो वो इन सब में फिट बैठते हैं। और इस बार राजेंद्र शर्मा जी की टक्कर में कोई और है नहीं। राजेंद्र शर्मा जी क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो इस बार जीत रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनके जीतने के बाद जो बार की समस्याएं उत्पन्न है बरकरार, कुछ मूल समस्याएं हैं जिन पर काम नहीं हुआ पिछले कई वर्षों से, क्या वो कर पाएंगे? जी, उनसे हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनका पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। पहले स्टैंड की व्यवस्था नहीं थी तो चोरियां होती थी। कई चोरियां जब हुई तो कई चोरियां उन्होंने खुलवाई, और फिर उसके बाद में चोरियां नहीं हुई, और उसके बाद में उनके कार्यकाल के बाद में फिर चोरियां होने लगी। इसलिए उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था और हमें ये उम्मीद है कि वो स्टैंड की व्यवस्था कर देंगे और यहाँ कैंपस में जो जल भराव होता है उसकी भी समस्या का निदान करेंगे। देखिए, मैं आइए आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से चुनाव होने जा रहा है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर कुछ अधिवक्ता खड़े हुए हैं और देखिए जानना चाहता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह एडवोकेट। हाँ, तो यहाँ चुनाव होने जा रहा है, बार का चुनाव होने जा रहा है। किस तारीख को मतदान होगा, 22 को किसके सिर पर ताज बंधेगा ये तय करेगा ये चुनाव। तो किस तरीके का चुनाव है, किसके पक्ष में माहौल बन ये यहाँ पूरी तरह से डिक्लेयर है। राजेंद्र शर्मा 100% जीत चुके हैं, क्योंकि उनका जो इससे पहला कार्यकाल रहा है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। यहाँ हमारे यहाँ साइकिल चोरियों की मोटरसाइकिल चोरियों की बहुत घटनाएं होती थी, तो उनकी जैसे ही मोटरसाइकिल चोरी हुई तो उन्होंने स्वयं लग के वो मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा और उनको जेल भिजवाया। तब से लोग हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं पूर्ण रूप से उनके साथ हैं, और वो मुझे ऐसा विश्वास है
कि वो चुनाव पूरी तरह से जीत चुके हैं। मैं इस समय दीवारी परिसर में मौजूद हूँ। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, यहाँ पर अधिवक्ताओं की सीट है। यहाँ पर किस तरीके से, देखिए आइए जानना चाहता हूँ। मेरे सामने युवा अधिवक्ता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगेंद्र कुमार एडवोकेट है। अच्छा, कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इस बार चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 21 तारीख को मतदान होगा। लोग रसाकसी के खेल में एक दूसरे को मात देने के लिए जगह जगह अधिवक्ताओं के चरण पादुका का करने जा रहे हैं और कर रहे हैं कई दिनों से। अब स्थिति क्या है, किस कैसे प्रत्याशी चाहते हैं आप? देखो, खड़े तो कई लोग हुए हैं सचिव के पद पे, लेकिन सबसे बेस्ट हमें जो लगे हैं, जो कार्यकाल इनका पहले भी हमें बताया गया है, जैसा हमने समझा है, तो वो हमें राजेंद्र शर्मा जी का दिखाया। राजेंद्र शर्मा जी? ओवर कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप तो? सर, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहे। हाँ, अभी तो पिटारा भरा नहीं है, खुला भी नहीं है, तो कैसे कह रहे हैं आप? जैसा सुना है हमने, जैसा प्रचार हो रहा है उस हिसाब से हमें राजेंद्र शर्मा जी का दिखाई। साथ इस समय एक अधिवक्ता मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सूर्यवंशी है। तो रजिस्ट्रेशन है आपका? हाँ। कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इस समय बार का मेंबर भी है। तो चुनाव में जो अंतिम पड़ाव पर चुनाव है, 21 तारीख को मतदान होगा, 22 को ताज बंधेगा। किसके सिर ताज बंधेगा, किस तरीके का चुनाव है ये? यही नाम है बस, सब जगह राजेंद्र कुमार शर्मा। ओवर कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप? नहीं, ये हम पूरे मतलब होशो हवाश में कह रहे हैं और अच्छे से कह रहे हैं, राजेंद्र कुमार शर्मा। तो इन्हीं पर क्यों विश्वास जताया? कैंडिडेट तो और भी है आपके पास? नहीं, अब जैसे कि एक जूनियर जब यहाँ आता है तो उसे अगर कोई अच्छे से बात कर रहा है, कोई समझा रहा है, कोई सिखा रहा है, उसे जो पूछना है उसमें हेल्प मिल रही है, तो ये उस तरह के व्यक्ति रहे हैं, हमेशा से जूनियर्स के साथ रहे हैं, तो हमें ये हमेशा से पसंद है। आप सदस्य भी हैं, तो समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न है अधिवक्ताओं की जो बार में है? देखिए, समस्याएं यहाँ साइकिल स्टैंड की है, एक कॉमन हॉल की है, कैंटीन की है, लेकिन अभी क्या है कि कचहरी के अंदर स्पेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्पेस है ही नहीं कि उन चीज़ों को मैनेज किया कैसे जाए। तो देखिए, आने वाले टाइम में सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको लगता है कि राजेंद्र शर्मा जो एक यहाँ समस्या उत्पन्न है, रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, बेटियों के बहनों के रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, महिलाएं भी अधिवक्ता यहाँ आ रही है, उन्होंने कॉमन रूम की मांग की है, पिछले कई वर्षों से कॉमन रूम की मांग करती चली आ रही है। सारे अधिवक्ताओं ने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीते भी, अध्यक्ष भी जीते हैं, विभिन्न पदों पर चुनाव होता है, तो कॉमन रूम का क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या राजेंद्र शर्मा अगर चुनाव जीते हैं तो महिलाओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था करेंगे? वो भी लंच करना चाहती है अलग बैठकर, सभी इकट्ठे होकर, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। बार के पास बहुत सारा फंड है, बहुत करोड़ों रुपया है हमारे पास, तो जो हमारा बार का जो ऑफिस है उसी के ऊपर अगर एक रूम बना दिया जाए और वहाँ बैठने की एक व्यवस्था कर दी जाए तो ये सब हो सकता है, आसानी से हो सकता है। बस भाई, कचहरी में पहले वकीलों के पास बैठने की जगह नहीं थी, किसी ने एक पहल की तो आज देखिए हर वकील एक अच्छे चैम्बर में बैठा हुआ है। तो ये भी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इतने करोड़ के खर्चे से जब ये चैम्बर्स की व्यवस्था, टीम की व्यवस्था प्रॉपर की गई है तो सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, बस एक अच्छे आदमी के आने की जरूरत है। आपका क्या नाम है? गजेंद्र प्रताप सिंह। कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 15 साल। चुनाव चल रहा है आपका, प्रतिवर्ष चुनाव होता है, यहाँ पर सरगर्मियां तेज होती, चुनाव महंगा क्यों होता जा रहा है? ये अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है, कौन कैंडिडेट कैसे मैनेजमेंट करता है। नहीं, अच्छी छवि का व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, क्या वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा? क्यों नहीं लड़ पाएगा? राजेंद्र कुमार शर्मा जी अच्छी छवि वाले व्यक्ति हैं, अच्छा व्यवहार है उनका, जूनियर्स के प्रति सम्मान है। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे है आपके ऊपर कि वो चुनाव जीत जाएंगे और ताज जो है 21 तारीख को मतदान होगा, 22 को पिटारा खुलेगा, मालाएं उनके गले में, ये कैसे कह रहे हैं आप? विश्वास है, एक दूसरे का विश्वास आगे ही बढ़ाता है इंसान।